Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about electric field at a point due to electric dipole. ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का ही टॉपिक है. फर्दर अगर मेरे चैनल पे देखें तो हमारे जो है टॉपिक वाइज पूरे जो है आउटलाइन के हिसाब से टॉपिक्स चल रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं. सबसे पहले इसका देखते हैं जी हम डेफिनेशन क्या है. अ पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैविंग constant distance between them is known as electric dipole. हमारे पास इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इसके यूज़ हैं. इट इज़ अ यूजफुल कॉन्सेप्ट इन एटम एंड मॉलिक्यूल्स वेयर द इफेक्ट ऑफ चार्ज सेपरेशन आर मेजरेबल. सेकेंड यूज इसका क्या है जी. इट इज़ यूजफुल कॉन्सेप्ट इन डाई इलेक्ट्रिक एंड अदर एप्लीकेशंस इन सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल. सेकेंड चीज़ इसमें आ जाती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या इज नाउन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. देखिए डेफिनेशन से हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है P इज इक्वल टू क्यू डी. दिस वन इज कॉल्ड चार्ज एंड सेपरेशन डिस्टेंस. मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट मिलके हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन गया. अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है. इसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव पॉइंट की तरफ होती है. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फिगर. देखिएगा यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है ये है जी पॉइंट O. ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है. इस पूरे का डिस्टेंस जो है D है. अगर हम हाफ की बात करें यानी इस हाफ की और इस हाफ की, तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा D/2 और ये भी D/2. नेक्स्ट है जी हमारे पास यहाँ से एक पॉइंट P हमने लिया, इनके दरमियान जो है डिस्टेंस वो R रखा. ये हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन है और ये भी डिस्टेंस जो है R है. अब हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स हम ले लेंगे. देखिएगा पॉजिटिव Q की डायरेक्शन हमारी इस तरफ को जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास E पॉजिटिव होगा. अगर मैं यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स लेती हूँ तो ये वाला एक जो है वो E पॉजिटिव X बनता है और ये हमारे पास बनता है E पॉजिटिव Y. मीन्स E पॉजिटिव X जो है वो हमारे पास आ जाएगा E पॉजिटिव कॉस थीटा. वी नो दैट E पॉजिटिव साइन थीटा. एक्स एक्सिस पे कॉस थीटा, वाई एक्सिस पे साइन थीटा. इसी तरह से अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी डायरेक्शन जो है इन साइड होती है, तो ये मेरे पास यहाँ से आ गया E नेगेटिव. यस. और दो ही इसके कंपोनेंट हैं. यहाँ से ये x कंपोनेंट है E माइनस एक्स, मीन्स E माइनस कॉस थीटा. और यहाँ से इसका y वाला कंपोनेंट बन रहा है, ये देखिएगा E माइनस वाई, मतलब E माइनस साइन थीटा. अब हम फिगर को एक्सप्लेन करते हैं. बेसिकली पेपर फाइनल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन. तो इस फिगर को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं इसे अपने लफ्जों में करती हूँ. कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज Q एंड नेगेटिव चार्ज हैविंग डिस्टेंस D between them. This is called the electric dipole. Okay, the dipole moment is P is equal to QD. We know that also. Take a point P having distance x which is perpendicular bisector of distance D. नेक्स्ट हम इसकी डेरिवेशन को समझते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये EF जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है मैंने, एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव Q अकॉर्डिंग टू फिगर. चार्ज हैविंग डिस्टेंस R, मेरे पास ये क्या बना, डिस्टेंस R जो है वो E पॉजिटिव, मीन्स ये है जी मेरे पास पॉइंट, और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास डिस्टेंस R है. यहाँ से मेरे पास आया E पॉजिटिव इज इक्वल टू KQ over R square. Okay, this one is called equation 2. Then है जी the magnitude of electric field at point P due to negative charge having distance R is E minus is equal to KQ over R square. So comparing both equation, अगर इक्वेशन 2 और 3 को अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो देखिए राइट साइड मेरे पास इक्वल आ रही है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि E पॉजिटिव जो है वो इक्वल होता है E नेगेटिव के. मींस E पॉजिटिव की प्लेस पे मैं E नेगेटिव पुट कर सकती हूँ और E नेगेटिव की को रिप्लेस कर सकती हूँ E पॉजिटिव से. नेक्स्ट है जी रिजल्टेंट X कंपोनेंट फाइंड करेंगे हम. सबसे पहले क्या आएगा मेरे पास यहाँ से E x इज इक्वल टू पॉजिटिव E प्लस एक्स प्लस ब्रैकेट में माइनस E माइनस एक्स.
यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे तो ई प्लस कॉस थीटा माइनस ई माइनस कॉस थीटा, वी नो दैट ये माइनस को मैंने रिप्लेस किया ई प्लस से, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई तो मेरे पास ई एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको हम फिगर में डायरेक्ट भी कैंसिल करके जो है वो आगे बढ़ सकते थे, लेकिन चूंकि मैं स्टेप बाय स्टेप कराना चाह रही थी, मतलब कन्फ्यूजन ना हो कि हम इसको डायरेक्ट 0 कैसे रखेंगे, इस तरह से हम इन दोनों को कैंसिल करके जो है ई एक्स हमारे पास 0 बन जाएगा। दोबारा फिगर को देखते हैं, लुक इट हियर, ई प्लस एक्स ई माइनस एक्स, ई प्लस कॉस थीटा ई माइनस कॉस थीटा, ई माइनस को ई प्लस से रिप्लेस करके हम यहीं से कह सकते थे कि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और ई एक्स बेसिकली मेरे पास जो रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट है वो 0 बन गया। नेक्स्ट है द रिजल्टेंट y कंपोनेंट, ई वाई इज इक्वल टू माइनस ई प्लस वाई प्लस ब्रैकेट माइनस ई माइनस वाई, माइनस ई वैल्यू पुट की, माइनस ई प्लस साइन थीटा माइनस ई माइनस साइन थीटा, ई माइनस रिप्लेस ई प्लस, सो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस आएगा तो ये हो जाएगा 2 ई प्लस साइन थीटा, ई वाई की वैल्यू मेरे पास जो है वो ये वाली आ गई है। आगे हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, हमें पता है मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है, दो टर्म्स का जो है का इंडिविजुअल स्क्वायर लेके हम उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते। देखिएगा ई यहाँ से अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करती हूँ तो इसके ऊपर स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर आ गया मेरे पास। तो देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास है ई एक्स की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ई एक्स क्या है मेरे पास, ई एक्स जो है वो अभी हमने वैल्यू फाइंड की है, ई एक्स जो है वो मेरे पास 0 है तो यहाँ 0 एज इट पुट कर दूंगी, प्लस ई वाई की वैल्यू मेरे पास ये वाली आई है, इस वैल्यू को मैंने स्क्वायर में पुट कर दिया। अब इन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर ले लूंगी, मीन्स पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 आर 4, वी नो दैट स्क्वायर जो है वो माइनस साइन को खत्म कर देता है, 4 ई प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बोथ के ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया बिकॉज मुझे ई की वैल्यू चाहिए थी, ई इज इक्वल टू, ये दोबारा से इसका स्क्वायर रूट अगर खत्म होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे ई के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, मतलब ये 4 ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 ई प्लस साइन थीटा, ई इज इक्वल टू 2। अभी हमने जो है ई प्लस की वैल्यू जो है यहीं पे फाइंड की थी इक्वेशन 2 में, अगर ये देखिएगा ई प्लस इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगी ई प्लस की के क्यू ओवर आर स्क्वायर, डजेंट मैटर ई माइनस है या ई प्लस है क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम है, दोनों को हमने इक्वल रखा हुआ है, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास के क्यू ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट हम जो है आर की वैल्यू भी फाइंड करेंगे और साइन थीटा की वैल्यू भी फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप हम डेरिवेशन को कर रहे हैं, आप भी इसी तरह स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर करेंगे तो कोई भी गलती के चांसेस नहीं है। देखिए साइन थीटा फ्रॉम फिगर हम देख सकते हैं, साइन थीटा अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है, तो फिगर में हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो है d/2 और हाइपोटेनस जो है वो r है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा हमारे पास ये परपेंडिकुलर जो है वो d/2 है और हाइपोटेनस जो है वो यहाँ पर r है और बेस हमारे पास जो है वो x है, तो ये एक ट्रायंगल बन रही है। फर्दर अपनी डेरिवेशन को कंटिन्यू रखते हैं। अब साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई, आगे हमने जो है r की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ये भी हम फिगर से फाइंड कर सकते हैं। वी नो दैट डिस्टेंस r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और ये मेरे पास फिगर के अकॉर्डिंग बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आएगा। अभी मैंने देखा बेस जो है फिगर में x है और परपेंडिकुलर जो है वो d/2 है, यहाँ भी हमने पुट किया तो पहले ही स्क्वायर था तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई है और r स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई है। ये था मेरे पास एक्सप्रेशन जो अभी हमने लास्ट पे निकाला है। यहाँ पे मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2k क्यू ओवर आर स्क्वायर, साइन की प्लेस पे मैंने पुट कर दिया d2 ओवर r। यहाँ पे ये पुट करने के बाद k क्यू ओवर आर स्क्वायर की प्लेस पे एज इट इज ये वाली टर्म पुट हो जाएगी d/2 डिवाइडेड बाय, अब सिंपल r है तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके r की वैल्यू फाइंड करके इसको जो है पुट कर सकती हूँ यहाँ पर। अब देखिएगा ये हमारे पास आ गया, इसके ऊपर जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये मेरे पास r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। r की प्लेस पे मैंने ये वाली टर्म पुट कर दी। अब देखिएगा इसकी पावर जो है वो 1 है और इसकी पावर 1/2 है, हमें पता है कि स्क्वायर रूट 1/2 होता है, तो मैं इसका सेपरेट एलसीएम लेके जो है वो सिंप्लीफाई करती हूँ। देखिए एलसीएम मैंने लिया तो ये मेरे पास 3/2 आ गई, तो इन दोनों को मैं यूं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर, पावर इसकी 3/2 हो गई। अब आगे जो है ये 2 इस 2 से हम स्टार्ट पे भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया तो ये हो गया k क्यू डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर
प्लस d/2 स्क्वायर पावर 3/2। देखिए x कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दी, x मच ग्रेटर देन d, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे तो हम d/2 कर रहे हैं, d/2 d/3 अप टू सो ऑन, इस तरह जैसे जैसे ये तो वैल्यू और छोटी होती जाएगी, तो मीन्स ये और छोटा होता जाएगा। यहाँ पर हम d वाली वैल्यू को निग्लेक्ट कर सकते हैं, d/2 को। तो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स दैट E इज इक्वल टू KQD डिवाइडेड बाय x स्क्वायर पावर 3/2। इस वाले टर्म को मैंने जो है यहाँ पे इग्नोर किया है, निग्लेक्ट किया है ड्यू टू दिस कंडीशन। नेक्स्ट हमारे पास बच गया KQD डिवाइडेड बाय x की पावर जो है क्यूब आ गई, यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो गया। अब हमें पता है, हमने स्टार्ट में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में ये वाला एक्सप्रेशन पढ़ा था, QD जो है वो P के इक्वल होता है, तो यहाँ पे जस्ट मैं E इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय x क्यूब पुट कर दूँ। अब बेसिकली हमने जो है यही फाइंड करना था। अब हम जो है लास्ट रिजल्ट इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, ये क्या आया है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल वेयर डिस्टेंस x बिटवीन पॉइंट P एंड बाइसेक्टिंग पॉइंट O, जो हमारा बाइसेक्ट कर रहा था पॉइंट O, ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव Q एंड नेगेटिव Q। बेसिक टास्क हमारा इस टॉपिक का यही था कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है पॉइंट P पर। तो हमने कैलकुलेट कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। आई होप आपको टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखिएगा तो मैंने एक अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन के साथ थॉरली डेफिनेशन, फॉर्मूला, देन उसकी फिगर, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया है कि एक स्टूडेंट जो है वो इजीली पेपर में इसको कर सके। कोई भी देखिए मैंने इसमें डायरेक्ट स्टेप नहीं किया, थॉरली इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए मैंने जो है फिर इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो निकाला है। हमेशा जब कोई भी टॉपिक ख़त्म हो तो उसका कंक्लूजन और रिजल्ट लाजमी मेंशन करके उसको चाहे इसी एक्सप्रेशन को अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन किया करें, ये एक अच्छा इंप्रेशन होता है एग्जामिनर पे।